लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। आप में से प्रत्येक का प्रभु मसीह के नाम में इस साल के छठे महीने के अंतर्गत स्वागत है। हम सब इस साल के छठे महीने में आ चुके हैं, यानी कि इस साल के आधे महीने के आधे टाइम के अंतर्गत हम बीत चुके हैं। 5 महीने आपके कैसे बीते? बहुत शानदार बीते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, परमेश्वर ने आपको संभाला, परमेश्वर आपके साथ साथ बना रहा। और हम विश्वास करते हैं कि आप इस छठे महीने में भी बड़ी आशीष को आप देखेंगे, बड़ी बरकत को आप देखेंगे। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। भजन 138 मेहरबानी से निकालें। और आज हम आपसे बातचीत कुछ विशेष करेंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के पवित्र वचन भजन 138 उसका 2 वचन को पढ़े। यहाँ प्रभु का दास, प्रभु का जन एक विशेष बात को कह रहा है। हाँ जी। मैं तेरे पवित्र मंदिर को, हाँ जी, मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा, हाँ जी, और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यहाँ प्रभु का जन एक विशेष बात को बोल रहा है। और वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको इस बात को समझना है, इस बात को जानना है। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? ये वचन क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। आई विल वर्शिप, मैं आराधना करूंगा। कहाँ करूंगा? पवित्र मंदिर में। आज आपसे कहना चाहते हैं पवित्र मंदिर, परमेश्वर, पवित्र मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पवित्र मंदिर यहाँ लिखा गया है। पवित्र मंदिर का मतलब क्या है? वो स्थान जहाँ क्या पाया जाता है? परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। द पवित्र मंदिर, पवित्र स्थान, वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, जहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। आप आज कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे जी? आप आज एक पवित्र मंदिर में बैठे हैं। आप ऐसी जगह बैठे हैं जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। और आज की सुबह आपसे हम कहना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो आपको कहना चाहते हैं यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और इस उपस्थिति कारण बहुत सी बातें यहाँ पर हो रही हैं। हालेलुया। अद्भुत बातें यहाँ पर हो रही हैं, और आपके लिए, आपके जीवन के अंतर्गत ये बातें आशीष का कारण बन रही है। आइए हमारे साथ बोले मैं पवित्र मंदिर में बैठा हूँ। ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और उसकी उपस्थिति के द्वारा मैं हर आशीष प्राप्त करने जा रहा हूँ। हर आशीष प्राप्त करने जा रहा हूँ। ये पवित्र मंदिर है, यहाँ पर यीशु की उपस्थिति है, और उसके द्वारा मैं अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई और आत्मिक बढ़ोतरी को प्राप्त करने जा रहा हो। बोले प्राप्त करने जा रहा हो। जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आप और परमेश्वर के पवित्र स्थान में है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर यीशु की उपस्थिति है, जहां पर हम छुटकारे को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, और हर प्रकार की आत्मिक आशीष को आज आप प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? उसके अगले उसी वचन को अगर हम आगे पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा गया। वो पहले क्या कहता है? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करूंगा। और उसके पश्चात स्थित है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपसे कहना चाहते, आप आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। सारी चीज आएंगी इस पवित्र स्थान में, और ये किसके द्वारा आएंगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अपने पड़ोसी से बोले, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए आप भी परमेश्वर के वचन को आदर दीजिए, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों आदर दें। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन का आदर करें। आपके आसपास बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना दे, लेकिन अगर वो थोड़ा दर्शन में आपको लग रहा है वो क्या कर रहा है, दर्शन देख रहा है, तो उसे थोड़ा सा हिला दे। उसे बोले, अभी दर्शन का समय
नहीं है, अभी सुनने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने दाएं बाएं बार बार देखते रहें। अगर वो दर्शन देख रहा है तो जरूर उसको थोड़ा सा बोले कि अभी दर्शन का समय नहीं, अभी सुनने का समय है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चले। हम इस साल के छठे महीने के अंतर्गत हैं और हमारे 5 महीने बहुत अच्छे बीते। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 22 वचन को मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 22। हम आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। हाँ जी। और परमेश्वर ने हाँ जी यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। हाँ जी। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हाँ जी। तब सांझ हुई। हाँ जी। फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। 5वां दिन हो गया। 5 दिन के बारे में यहाँ पर बात लिखी गई है। उत्पत्ति 1 का 22 और 23 वैसा लिखा है। 5 दिन यहाँ पर बीत गए और मेरे आपके यहाँ क्या कितने बीत गए हैं? मेरे आपके 5 महीने बीत चुके हैं, वो चले गए हैं। अब इन 5 दिन में परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, अद्भुत अद्भुत चीजें को बनाया, बड़े बड़े जानवरों को बनाया, सुंदर सुंदर पक्षी को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूरज को बनाया। 5 दिन उसने बहुत कुछ चीजों को बनाया। और जब जब उसने कुछ बनाया, उसने एक बात, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के 10वें वचन की आखिरी लाइन को पढ़ें, 12वें वचन की आखिरी लाइन को पढ़ें, 17 वचन की आखिरी लाइन को पढ़ें, 21 वचन की आखिरी लाइन को पढ़ें, 10, 12, 17, 21, 10, 12, 17, 21 की आखिरी लाइन को पढ़े तो वहां जानते हैं सब चीज बनाई परमेश्वर ने। एक दिन हुआ, दिन पूरा होने के बाद सब कुछ बनाया, उसके बाद कुछ कहा। दूसरा दिन हुआ, कुछ कहा। क्या कहा? उसकी आखिरी लाइन को पढ़े, क्या लिखा है? और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखा कि अच्छा है। आपसे कहना चाहते 10, 12, 17, 21 को अगर आप पढ़े थे, आखिरी लाइन में परमेश्वर ने एक ही बात की। क्या किया? और परमेश्वर ने देखा, और क्या देखा कि अच्छा है। यानी परमेश्वर सब कुछ बनाया, बनाने के बाद एनालाइज किया, उसके ऊपर दृष्टि डाली, उन चीजों को देखा और देखने के बाद उसने क्या किया? वेरीफाई किया। उसने कहा अच्छा है। और आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, 5 महीने आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी हुआ, हो सकता है बहुत सी कठिनाइयां आई होंगी, या हो सकता है बहुत बम्पर आशीष आपने प्राप्त की होंगी, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इन सारी चीजों के पीछे परमेश्वर था, परमेश्वर रहा। और आपसे कहना चाहते हैं अगर परमेश्वर ने आपके लाइफ के अंदर कुछ होने दिया, कुछ इजाजत दी, अच्छी बातों के लिए या बुरी बातों के लिए, आपसे कहना चाहते हैं देवर गुड, वो अच्छी थी। कुड़कुड़ाए ना। इन 5 महीने के अंदर आपके जीवन के अंदर अगर कोई कष्ट आया, परेशानी आई, तो आप कुड़कुड़ा कर ना कहिए ये मेरे जीवन में क्या हुआ, ये मेरे लाइफ में कैसा क्या हो गया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर ने जो कुछ भी किया था, जो कुछ कर रहा है और आने वाले कल को जो करेगा, दैट विल बी गुड। वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो अच्छा होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोल, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो कल होगा वो भी अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन में इस बात को हमें डाल करना है। अगर परमेश्वर ने किस चीज को एनालाइज करके, उसको देख करके, उसको सारी उसके ऊपर दृष्टि डालकर अगर परमेश्वर ने कहा अच्छा है, तो मुझे आपको बुरा कहने की जरूरत नहीं है। हमें कई बार बुरा लगता जरूर है, कई बार हमें दुख जरूर होता है। सिस्टर सोनू आए क्या? सिस्टर सोनू, मम्मी आइए? नहीं। तो सिस्टर सोनू के पापा इस संसार को छोड़कर पिछले दिनों में गए। हम विश्वास करते उन्हें दुख हुआ, थोड़ी पीड़ा हुई। हम जानते कुछ चीजें हमारे जीवन के अंदर दुखदायी होती हैं, हमें दुख होता है, हमारे जीवन के अंदर एक ठेस लगती है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप आज को देखते हैं, हमारा परमेश्वर अनंत काल को देखने वाला, और पूरे अंत को प्रारंभ में ही वो किसको देख लेता है? अंत को देख लेता है। आपसे कहना चाहते शायद आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल मचा होगा, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं वो सब क्या था? अच्छा था। परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई, 5 दिन उसने काम किया, यानी 5 महीने आपके अंदर जो कुछ भी हुआ, आपसे कहना चाहते विश्वास करे वो अच्छा है। लेकिन व्हाट अबाउट द 6 मंथ और व्हाट अबाउट द 6 डेज? छठे की बात किया। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? हम 6 की बात कर रहे हैं। 6 के अंदर क्या हुआ? परमेश्वर को इस महीने हम इस बात को देखेंगे, छठे महीने के अंतर्गत परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए
क्या बात कर रहा है? व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड फॉर दिस 6 मंथ? इस छठे महीने के लिए परमेश्वर की योजना क्या है? जल्दी से इस उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के अंतर्गत थोड़ा सा आगे बढ़े और आपसे कहना चाहते हैं, हम इस बात को याद रखें, जो कुछ परमेश्वर ने वहां 6 में किया वही परमेश्वर इस जून महीने में करने जा रहा है। इस 6 के अंतर्गत आपको करने जा रहा है। आइए हमारे साथ पढ़े मेहरबानी से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय है, उसके 26 वर्ड को पढ़े, 1 का 26 पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस परमेश्वर के लोगों, यहाँ छठे दिन के अंदर, छठे टाइम दिन के अंदर क्या हो रहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, और क्या कहा? आओ हम। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम किसको देखते हैं? हम का मतलब कौन है? हम कौन है? हम यहाँ हैं, पिता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। आपसे कहना चाहते इस बात को समझे। कई बार लोग कहते हैं यीशु मसीह तो आज से 2026 साल पहले आया। हाँ, वो संसार में शारीरिक तौर से आज से 2026 साल पहले आया, लेकिन वो पहले से ही परमेश्वर के लोगों था। यीशु मसीह का अस्तित्व केवल मैंने आपने जो अपने लोगों ने जो अपनी आंखों से 2026 साल पहले शारीरिक तौर से देखा, उसी समय यीशु मसीह की उत्पत्ति नहीं हुई। वो तो प्रारंभ से था। प्रभु वचन लिखा, वो आदि से था। वो जब कुछ भी नहीं था यीशु था। जब कुछ भी नहीं था परमेश्वर था। जब कुछ भी नहीं था पवित्र आत्मा था। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर जो त्रित्वता के अंदर काम करता है, द गॉड गॉड हु वर्किंग इन द ट्रिनिटी, ही वाज फ्रॉम द बिगिनिंग। वो प्रारंभ ही से था, आदि ही से था। और अब ये क्या कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर कह रहे हैं, आओ हम क्या करें? हम कुछ बनाएं। आपसे कहना चाहते हैं इस महीने के अंतर्गत परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कुछ बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा कुछ बनाना चाहता है। आपसे कहना चाहते इस महीने में आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, बी रेडी। परमेश्वर जो बनाना चाहता है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा कुछ बनाने के लिए इस महीने के अंतर्गत आपके परिवार में उतर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके बिजनेस में कुछ बनाने के लिए उतर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके प्रिय लोगों के जीवन के अंदर कुछ बनाने के लिए आ रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहते उस पिता परमेश्वर का, उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का और मेरे आपके सहायक पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ के अंतर्गत स्वागत करें। वेलकम हिम। उसका स्वागत करें, उसको अपने जीवन में उतर जाने दें। और यहां ऐसा लिखा, परमेश्वर ने कहा कि आओ हम क्या करें? बनाएं। और आपसे कहना चाहते यहां जो बनाना था वो बिल्कुल अलग था। 5 दिन परमेश्वर ने क्या किया? बहुत सी चीजें बनाई, अद्भुत अद्भुत चीजें बनाई, सामर्थ्य चीजें बनाई। लेकिन उन सारी चीजों के अंतर्गत जो परमेश्वर ने 5 दिन में किया, छठे दिन के अंदर जो कुछ बनाया, उन सारी चीजों से डिफरेंस किया, अलग किया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस महीने में जो तैयार होगा वो परमेश्वर के द्वारा यूनिक तरीके से तैयार होगा। वो पिछले 5 महीने की तरह नहीं होगा। आपसे कहना इस महीने में जो परमेश्वर आपके लिए करेगा, दैट विल बी द यूनिक वे। वो एक अलग तरीका होगा, वो पहले जैसा तरीका नहीं होगा। 5 दिन जो उसने किया अलग तरीके से किया। कैसे किया? कैसे किया? उसने जो कुछ भी बनाया बोल करके बनाया। 5 दिन उसने बोल कर बनाया, लेकिन छठे दिन उसने कहा अब मैं बोल करके काम नहीं करूंगा, मैं कोई डिफरेंट वे में काम करूंगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आपने परमेश्वर काम को 5 महीने कुछ तरीके से देखा है, इस तरीके अपेक्षा ना करें जैसे 5 महीने में काम हुआ इस महीने में काम होगा। इस महीने में परमेश्वर अलग तरीके से काम करेगा। परमेश्वर नए तरीके से काम करेगा। परमेश्वर के रास्ते अलग हैं। जीवन के अंदर कई बार मनुष्य होने के नाते हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं? हम प्रभु के पास आकर कहते हैं, परमेश्वर जैसे तूने एलिया के साथ किया मेरे साथ भी कर, जैसे तूने यूहन्ना के साथ किया मेरे साथ भी कर। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर मेरे आपके जीवन में
जब भी काम करता है वो अलग तरीके को यूज करता है। इस छठे महीने में आप अलग तरीका परमेश्वर का देखने जा रहे हैं। आत्मा के अभिषेक में आपको कहना चाहते परमेश्वर कुछ अलग तरीके से आपके लाइफ में कुछ बनाने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर काम का आनंद लेना चाहते हैं? तो आपसे कहना चाहते आइए हम देखें परमेश्वर कैसे क्या कुछ करने जा रहा है। इसी परमेश्वर पत्ती की पुस्तक के अंदर थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे तो आपसे कहना चाहते परमेश्वर बना रहा है और परमेश्वर ने बनाने के लिए क्या किया। उत्पत्ति के 2 अध्याय को मेहरबानी से निकालें, उसके 7 वचन को पढ़ें। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर के लोग यहाँ परमेश्वर ने अपने काम को करना चालू किया। परमेश्वर ने छठे दिन परमेश्वर ने अपने वर्क को स्टार्ट किया और स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे पहला काम क्या किया परमेश्वर ने? है जी, क्या किया बताइए जी? बोले आशीष भाई, बोले बोला है जी, क्या कह रहे? भूमि की मिट्टी से आदम को रचा, भूमि से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शशि के लिए ताली बजाए जोरदार। आपसे कहना चाहते फर्स्ट स्टेप परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मिट्टी को लिया। आज से आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों, आप चाहते हैं परमेश्वर कुछ आपकी लाइफ बनाए, आप चाहते हैं परमेश्वर आपको कुछ अद्भुत बना दे। आपसे कहना चाहते हैं सबमिट योर सेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड। अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या आया? परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और मिट्टी ने ये नहीं कहा ओ परमेश्वर मुझे क्यों ले रहा है, ये क्या कर रहा है, परमेश्वर मैं तुझे इजाजत नहीं देती, मुझे तो ले। आपसे कहना चाहते मिट्टी ने चुपचाप, अगर हम कहें आप कहेंगे मिट्टी क्या बोलती है, लेकिन आपसे कहना चाहते यहाँ दर्शाता है कि परमेश्वर ने जिस चीज को लिया उसने कोई सवाल वहां पर नहीं किया। आज पहला पॉइंट प्यारे परमेश्वर लोगों, अगर आप परमेश्वर चाहते परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ यूनिक बनाए, आप चाहते परमेश्वर कुछ आपके जीवन में कुछ अद्भुत करे, आप चाहते परमेश्वर आपके लिए वो रास्ता खोले जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं सबमिट योरसेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और आपसे कहना चाहते उसके हाथ में सौंप दे। कुछ सवाल ना करे, कुछ जवाब ना करे, कुछ ना कहे, और आपसे कहना जब परमेश्वर के हाथों में चीज जाती है वो अपने तरीके से काम करता है। आज परमेश्वर को इस महीने में आपको कहना चाहते परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं जैसे प्रभु का दास पौलुस निवेदन करता है। वो कहता है हे भाइयों हे बहनों, मैं तुम्हें परमेश्वर के दस्तमें लाकर तुमसे विनती करता हूं। इस महीने हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर के लोग अपने आपको परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, अपनी योजना को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, अपनी सोच को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, अपने कार्य को खुदा के हाथ में दे दीजिए। आपसे कहना चाहते परमेश्वर उस चीज को कुछ स्पेशल बना देगा, परमेश्वर उसमें से कुछ निकाल करके अद्भुत बना देगा। आप अपने आप को परमेश्वर के पास जब लेकर जा रहे सवाल मत कीजिए, आप ये मत कहिए परमेश्वर तू ऐसा नहीं ऐसा कर। आज बहुत से लोगों के जिन्हें परमेश्वर वो नहीं कर पाता जो करना चाहता है, जानते क्या है? वो कहते तो हैं परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ सौंपती हूँ, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ देती हूँ, और फिर जब परमेश्वर काम करना चालू करता है वो कहते परमेश्वर ऐसे मत कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के वचन में भी समय नहीं है, लेकिन आप मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना चारों पुस्तकों को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह के पास जब कोई व्यक्ति बीमारी की अवस्था में आया, जब कोई अंधा उसके पास आया, लंगड़ा उसके पास आया, जब उसने मुर्दे को देखा, हर एक के जीवन में जब परमेश्वर ने काम किया, क्या किया? अलग तरीके से काम किया। बरतिमाई को क्या कहा? तेरी आंखें खुल जाए। लेकिन एक अंधा जब उसके पास आया तो उसने क्या कहा? उसने क्या किया? ऐसा लिखा उसने मिट्टी पर थूका और मिट्टी को गीला किया। अब आप सोचे वो अंधा जब पास से तो खड़ा होगा या यीशु मसीह की आवाज को सुन रहा होगा, वो अगर वो कहता यीशु मसीह क्या काम कर रहा है, ये अपने थूक के द्वारा मिट्टी को गीली करके मेरी आंखों, नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्या होता? वो अंधा जीवन भर अंधा रहता। आज आपसे कहना चाहिए कई लोग
अभी भी अपने प्रॉब्लम के अंतर्गत फंसे हुए हैं, अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि खुदा कह रहे, खुदा ऐसे काम मत कर। आपसे कहना चाहते उसे करने दीजिए, जैसे वो करना चाहता है उसे करने दीजिए। अगर वो अपने थूक के द्वारा हमें चंगाई देना चाहता है उसे चंगा करने दीजिए। अगर वो हमें एक विशेष तरीके से चंगा करना चाहे करने दीजिए। वो हमारे लिए प्यारे परमेश्वर, अगर आपको एक ऑफिस में एक छोटे चपरासी के रूप में, छोटे व्यक्ति के रूप में एंटर एक नौकरी को ब्लेस कर रहा है, आपसे कहना चाहते हैं उसी काम के अंदर अपने आप को बनाए रखे। आपको नहीं मालूम कब वो आपको वहां से, उस झाड़ू लगाने वाले से, कब आपको वहां से वहां के बड़े मैनेजर की पोस्ट पे आपको बैठा दे, कुर्सी पे आपको बैठा दे। आपसे कहना चाहते हैं सबमिट योरसेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे। आप परमेश्वर के, दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं। और यही आज लोगों को पसंद नहीं है, यही लोगों को आज पसंद नहीं है। वो अधीन होना नहीं चाहते, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, वो अपने लाइफ के आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहा जा, इसलिए प्रभु के वचन के अंतर्गत अगर घर जाकर आप पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक के 5वें अध्याय के 22 से लेकर लास्ट तक, और उसके पश्चात 6 के 1 को पढ़ेंगे, वहां आपको एक प्रोसेस नजर आएगा। और वो प्रोसेस क्या है? अधीनता, अधीनता और अधीनता का। वहां पर अधीनता का प्रोसेस आपको नजर आएगा। क्या लिखा गया? अगर उल्टा चले तो क्या है? माता पिता, हे बच्चों अपने माता पिता के अधीन रहो। फिर माता पिता से परमेश्वर बात करके, माँ से बात करता है, पत्नी से बात करता है, क्या कहता है? हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। फिर पति से बात करके क्या कहता है परमेश्वर? ये परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया ऐसे अपनी पत्नी से प्रेम को, अर्थात मेरे अधीन हो जाओ। और फिर परमेश्वर के लोगों वहां मसीह के बारे में है, मसीह यीशु पिता के अधीन। हर जगह पर क्या नजर आता है? एक सबमिशन, अधीनता नजर आती है। परमेश्वर के अधीन यीशु है, यीशु के अधीन कलीसिया है, कलीसिया के अंतर्गत पति उसके अधीन, पति के अंडर में पत्नी, पत्नी और पति और पत्नी के अंडर में बच्चे। आपसे कहना चाहते अधीनता, हमें इस चीज को, प्रोसेस को निभाना है। लोग इससे बाहर जाना चाहते हैं, लोग अधीन होना नहीं चाहते, और इस कारण परमेश्वर आज काम नहीं कर पाता। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, उत्पत्ति 2 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा, क्या लिखा? ऐसे लिखा, परमेश्वर ने मिट्टी को लिया। आज परमेश्वर के लोग, ये मिट्टी कौन है? आज ये मिट्टी मुझे और आपको दर्शाती है। आइए हम एक मिट्टी के समान खुदा के हाथ में अपने आप को दे दें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी जो इच्छा है वैसा तू मुझे बना। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, कुम्हार था और कुम्हार क्या कर रहा था? बर्तन बना रहा था। बनाते बनाते क्या हो गया? वो बर्तन टूट गया। उसने क्या किया? उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन बना दिया। परमेश्वर के लोगों, ये हमारा कुम्हार कौन है? आपका मेरा कुम्हार कौन है? कौन है? हमने पिछले VBS में सीखा था, यीशु है, यीशु है कैसा कुम्हार, कुम्हार, हालेलुया। और उसने क्या किया है? जैसा बनाया अच्छा बनाया, मोटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, लेकिन जैसा बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, जैसा बनाया। आपसे कहना चाहते वो हमारा कुम्हार है, वो जैसा हमें बनाएगा अच्छा बनाएगा। हमारे लिए उसे मालूम है हमें कैसा उसे बनाना है, हम में से किसको उसे कहाँ रखना उसे मालूम है। लेकिन आपसे कहें, हम उसकी आशीष को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे? उसके अधीन हो जाएंगे। आप कहेंगे, पास्टर साहब मुझे अधीन होने की क्या जरूरत है? आज कई लोग अधीन होना नहीं चाहते, और चाहते क्या है? अधीन होना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए क्या करे? क्या काम कर सकता है क्या? आपसे कहना चाहते नहीं कर सकता। आपको कहना चाहते इस महीने के अंतर्गत अपने आप को तैयार कीजिए अधीन होने के लिए। परमेश्वर के अधीन होना सीखे, और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कलीसिया के अधीन होना सीखे, परमेश्वर के लोगों के अधीन होना सीखे। एक पति को पत्नी को कहना चाहते पत्नी के अधीन होना सीखे, बच्चों माता पिता का अधीन होना सीखे। हे पतियों, परमेश्वर के अधीन होना सीखे। आपसे कहे हम सीखे, इसी में जब हम ऐसा सीख जाएंगे तब परमेश्वर हमें बनाएगा। आज सवाल ये कि लोगों के, क्या बिना अधीनता परमेश्वर काम नहीं करेगा? हम कहें नहीं करेगा। फिर क्या होगा? अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का अधीन नहीं है, क्या होगा और क्या उनके जीवन में हो रहा है? जल्दी से एक वचन हमारे साथ निकाले, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 7 वचन को मेहरबानी से पढ़े। याकूब 4 उसके 7 को पढ़े। हाँ जी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सुने,
क्या कहे? इसलिए क्या हो जाए? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। बस आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, यहाँ ये तरीका है। आज क्यों परमेश्वर हम आपसे कह रहे हैं, प्रभु ने हमारे मन में हृदय को डाला, और क्यों परमेश्वर बात कह रहे हैं हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देना है? क्योंकि खुदा भी कह रहा है इसीलिए क्या हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर अधीन नहीं होंगे, आपने ना जाने कितनी बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन वचन के इस गहराई को अगर आप समझ जाएं, आप कहें, आपसे कहना चाहते आप कभी भी अपने लाइफ में अधीन रहना बंद नहीं करेंगे। जानते क्या होगा? एक व्यक्ति जो परमेश्वर के अधीन नहीं, क्या होता है उसके जीवन में? जो ही एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के अधीनता से बाहर चला जाता है, या एक व्यक्ति, एक स्त्री अपने पति के अधीनता से बाहर चली जाती है, या एक जन परमेश्वर के दास की अधीनता से बाहर चला जाता है, परमेश्वर के लोग क्या होता है? देयर इज ए चांस, और देयर इज एक मौका मिल जाता है। किसको मौका मिल जाता है? शैतान को एक मौका मिल जाता है। इस वचन के विपरीत अगर उल्टा चले तो क्या है? परमेश्वर के अधीन मत हो, और फिर क्या होगा? फिर शैतान के सामने से तुम भाग जाओगे। परमेश्वर लोग आज क्या हो रहा है? आज लोग, इसका मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति, एक जन, एक प्रभु का सेवक जब एक परमेश्वर के अधीन नहीं होता तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली एक दूसरा है जो क्या करता है? दौड़ के आकर उसे क्या कर लेता है? उसे अपने अधीन कर लेता है। परमेश्वर कभी भी आपको जकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं करेगा। वो आपके पास आकर नहीं कहेगा मेरे अधीन हो जाओ। लेकिन आपसे कहना चाहते, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अधीनता बाहर हो जाता है, शैतान दौड़ता है, दौड़कर आता है, क्या कर लेता है? उसे कब्जे में कर लेता है, उसे अपने अधीन करता है, और फिर उसके जीवन में काम खुद करता है। फिर वो क्या करता है? यूहन्ना 10:10 का काम करता है। क्या लिखा है यूहन्ना 10:10 में? चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल फिर वो चोरी करता है, फिर वो परिवारों में से शांति चुराने का काम करता है, परिवारों में से आशीष चुराने का काम करता है, परिवारों में से चंगाई चुराने का काम करता है, लोगों के जीवन में से धन को चुराने का काम करता है। और जब वो चुरा लेता है, उसके पश्चात ऐसे क्या करता है? फिर वो उसे घात करता है, यानी उसके ऊपर हमला करता है। जब ये व्यक्ति खाली हो गया, ये व्यक्ति क्या हो गया? खाली हो गया, कुछ नहीं है, फिर उसके ऊपर कितना भी हमला करो क्या करेगा? वो खाता रहेगा। खा भाई। अब कई लोग क्या है? शैतान के जूते खाए जा रहे हैं, शैतान इधर से मार रहा है, उधर से मार रहा है, समझ ही नहीं रहे, जूते पे जूते खाए जा रहे हैं, शैतान इधर से मार रहा है, कभी उधर से मार रहा है, और लोग आकर क्या कह रहे हैं? भाई साहब क्या करे, एक समस्या पीछा छोड़ती है दूसरी आ जाती। ऐसे लोगों से हम करना सवाल, आर यू सबमिट टू द लॉर्ड? क्या आप परमेश्वर के अधीन हैं, या आप अपनी चला रहे हैं? आप पत्नियों से कहना चाहते हैं, है ना? वैसे आप लोग सारी पत्नियां अच्छी हैं, बढ़िया हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसी स्त्री है, अपने आप के अंतर्गत आपने अपने पति को होल्ड कर रखा है, खतरनाक काम है, गलत काम है, खुदा के वचन के विरुद्ध आपने आप को लेकर कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, भाइयों को बजाना चाहिए ताली, बहनें बजा रही। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, गलत हमारे जीवन के अंदर में क्या करना है, इस बात को सोचना है। आपको, आपके हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान होंगी, आप बहुत ज्ञानी होंगी, आप बहुत अच्छे आपका धन हो सकता है, पैसा हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, आप ज़्यादा अपने प्रति प्रार्थना करने वाली हो सकती है, फिर भी आपसे कहना चाहते हैं, ऑलवेज हेड इज द मैन, मैन इज द हेड। पुरुष आपके घर का स्वामी होना चाहिए। आपसे कहना चाहते हैं, हिज रूल विद द लास्ट, उसकी वाणी आखिरी निर्णय किसका होना चाहिए? बॉस का, है जी? आखिरी निर्णय किसका होना चाहिए? बॉस का, पुरुष का। पुरुष ने कहा वही होगा। आजकल क्या स्त्रियों इतना कहते वो करते हैं, अरे कभी कभी थोड़ा सा क्या है, होल्ड ले, नाराज एक दो बार नाराज करें, कोई बात नहीं, 2-4 बार नाराज होगी, जाने वाली, भाइयों से कह रहे जाने वाली कहीं है नहीं, साथ ही रहेगी, क्योंकि उसने क्या किया है? एक वायदा किया है, सुख में दुख में साथ रहोगे तो उसे साथ रहना ही है। आपसे कहना चाहते अधीनता, जब जो ही व्यक्ति के जीवन से अधीनता खत्म होती है, परमेश्वर की अधीनता खत्म होती है, शैतान क्या करता है? हमला करता है।
शैतान अपने अधीन ले लेता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, एनालाइज योर लाइफ, अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या शैतान आपके लाइफ के अंतर्गत, आपके परिवार के अंतर्गत, आपके जीवन के अंतर्गत, आपके धन के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कहीं उसका हमला हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो आज आपसे ये नहीं कह कि आप बहुत गुनाह पाप कुछ कर रहे हैं, आप शराबी जुआरी या बहुत बड़ी व्यभिचार नहीं। आपसे कहना चाहते छोटी सी बात याद करें, ध्यान करें, सोचें, क्या आप अधीनता में जी रहे हैं? अलग पति पत्नी की अधीनता से बढ़कर क्या परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को आप लेकर आए हैं? आपसे कहना चाहते अधीनता खुदा क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरे अधीन नहीं होगे तो क्या होगा? तुम ऑटोमेटिक शैतान के अधीन हो जाओगे। ऑटोमेटिक क्या करेगा? शैतान तुम्हारे जीवन के ऊपर हमला करेगा, शैतान की एंट्री तुम्हारी लाइफ के अंतर्गत हो जाएगी। आज मेरे आपके जीवन में मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको ये कहना है, परमेश्वर मैंने अपने आप को तेरे हाथ में दिया है। परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी आवाज़, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। आज हम में से अगर कितने लोग हैं तो आप में से हर एक जन ये कहेगा, हाँ मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, हाँ मैं परमेश्वर की योजना को पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन इस योजना को पूरी या परमेश्वर हमारे जीवन में इंटरफेयर करे, परमेश्वर हमें बनाए। आप ठीक है, परमेश्वर मुझे आपको तब तक नहीं बना सकता जब तक उसके अधीन नहीं है, उसके सबमिशन नहीं है। और इसके लिए आपको मुझे काम करना होगा। आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखें, जल्दी से एक वचन निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26, मेहरबानी से निकालें। यहाँ गतसमनी के बगीचे के अंतर्गत यीशु मसीह क्या कह रहा है, 26 का 44 निकालें। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, हम चाहते हमारे जीवन को परमेश्वर बनाए, हम चाहते परमेश्वर हमारे लाइफ के अंतर्गत इंटरफेयर करे। मुझे आपको इस रीति अपने आप को तैयार करना जैसे यीशु ने किया। पढ़े मत्ती 26 का 44 पढ़े। हाँ जी। उन्हें छोड़कर हाँ वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। परमेश्वर के लोगों, हम यहाँ देख रहे हैं यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सका। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। किस कारण से सुना? उसने एक ही शब्द के साथ उसने क्या किया? 3 बार प्रार्थना की। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहे हैं। आज आपके जीवन में परमेश्वर कैसे आपको अपने हाथ में लेकर के अपनी योजना आपके अंदर इनपुट कर सकता है, डाल सकता है, उसके लिए आपको मुझे यहाँ वो काम करना जो यीशु ने किया। यीशु मसीह ने एक ही बात को लेकर के 3 बार प्रार्थना की, या एक ही शब्दों को दोहराते 3 बार प्रार्थना की। क्या थे वो शब्द? पढ़े 26 का 42, इसी 26 का 42 पढ़े, क्या लिखा है? फिर उसने हाँ जी दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो मेरी तो हट नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु ने प्रार्थना की? यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना को बार बार क्या, उसने क्या किया? हे पिता, ये प्याला यदि नहीं हट सकता, यदि तेरी योजना के अनुसार ये प्याला हटना नहीं है, तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर हम इस कंक्लूजन देखें, यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु बार बार एक ही, पहली बार उसने प्रार्थना की, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर उसने थोड़ी देर रुका, फिर उसने प्रार्थना की, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर उसने देखा, उसके बाद फिर उसने तीसरी बार ये प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला अगर मेरे बिना पिए नहीं हट सकता तो परमेश्वर, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज आपको मुझे समझना है, यीशु की प्रार्थना को समझना है। यीशु ने क्या किया? प्रार्थना की, और उस प्रार्थना के 3 स्तर थे, और आज मुझे आपको उस प्रार्थना के 3 स्तरों से होकर गुजरना है। आज हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन को परमेश्वर, जैसे उसने मिट्टी को लेकर के और परमेश्वर ने आदम को बनाया और एक खूबसूरत व्यक्ति की रचना कर दी, अगर आप चाहते हो आपके लिए, आपको एक, आपके बिजनेस को, काम को, आपके जीवन को खूबसूरती के साथ बना दे, आपको मुझे इसके हाथ में जाना होगा। और इसके लिए मुझे आपको यहाँ जो यीशु ने प्रार्थना की वो प्रार्थना करनी होगी।
और जानते हैं यीशु ने क्या किया? पढ़े, थोड़ी जल्दी से आगे पढ़े, 26 का 36 पढ़े, 26 का 36 पढ़े, क्या लिखा गया है? हाँ जी। तब यीशु अपने चेलों के साथ हाँ जी गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया? यीशु मसीह के प्रार्थना का पहला स्तर, पहला कदम उसने क्या किया? क्या किया उसने? आज उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की। हम ज्यादा ज्ञान लगाते, सिंपल सी बात है। क्या किया? उसने प्रार्थना की। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हो? आप चाहते हो कि परमेश्वर अपनी आवाज आपको दे? आप चाहते हो कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो? आपसे कहना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू प्रेयर। आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। अब सवाल यह है, क्या आपने प्रार्थना की? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रार्थना में जीवन बिताते हैं? आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आपको मुझे प्रार्थना करना है, आपको मुझे प्रार्थना में रहना है, आपको मुझे अपने जीवन के अंदर प्रार्थना करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर हमें अपने हाथ में ले ले, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए, मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको क्या करना है? अपने पड़ोसी से पूछिए, बोले आपको प्रार्थना करना है, बोले आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि मैं भी प्रार्थना करता हूँ। बोले क्योंकि मैं भी प्रार्थना करता हूँ। और आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह ने 26:36 में, मत्ती 26 के 36 के अंदर यीशु ने क्या किया? प्रार्थना की और प्रार्थना करने के तुरंत बाद क्या हो गया? उसके लिए सारे बंद दरवाजे खुल गए, उसके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा आ गई, उसके जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की दया उतर के आ गई, उसके लाइफ के अंतर्गत परमेश्वर का प्रेम उतर के आ गया। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के वचन को ध्यान से हमेशा पढ़ा करें। क्या हुआ? पढ़े इसको थोड़ा सा, 26 का 39 पढ़े, 26 का 39 पढ़े। क्या हुआ? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर, हाँ जी, मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हाँ जी, हे मेरे पिता, हाँ जी, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, हाँ जी, वैसा नहीं। 37 पढ़े, पहले 37, 26 का 37। वह पतरस और जब्दी दोनों पुत्रों के साथ ले गया, हाँ जी, और उदास और व्याकुल होने लगा। और 38 पढ़े। तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। परमेश्वर के लोग, अभी 26 39 38 36 में क्या किया यीशु मसीह ने? 26 के 36 में यीशु ने क्या किया? यीशु ने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की और जो ही वो प्रार्थना के अंदर आगे बढ़ा, प्रार्थना करने के थोड़ी देर बाद वो क्या कह रहा है? यीशु कह रहा, मेरा मन क्या है? बहुत उदास है, मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरा प्राण निकला चाहता है। आपसे कहना चाहते, आज तक मैंने क्या सुना है? क्या शिक्षा सुनी है? हम जब प्रार्थना करेंगे हमें शांति मिलेगी, हम प्रार्थना करेंगे आनंद मिलेगा, हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन के अंतर्गत क्या होगा? एक अद्भुत शांति आएगी। लेकिन आज आपको एक और शिक्षा बताना जा रहे परमेश्वर लोगों, कई बार, और आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन में होगा, आप प्रार्थना करेंगे, आप खुदा के पास इस टाइम बिताएंगे और ज्यादा बिताएंगे, और जो ही ज्यादा समय बिताएंगे हमारे जीवन के अंदर उदासी और व्याकुलता बढ़ जाएगी। बोले भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? आपसे कहना चाहते ऐसा होगा, ऐसा होता है। आप में से कई लोगों का अनुभव ऐसा है, बताते नहीं है, लेकिन वो बाद में उनके कार्य दिखाते हैं। कई बार हमारे जीवन में, मेरे आपके जीवन में ऐसा होता है, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर समस्या हट जाए, प्रभु ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे जीवन में छुटकारा आ जाए, चंगाई आ जाए। छुटकारा चंगाई आने के जगह क्या आता है? बड़ी उदासी आ जाती है।
बड़ी निराशा आ जाती है, मन क्या हो जाता है, व्याकुल होने लगता है और ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है। मैंने प्रार्थना की दर्द ठीक हो जाए, दर्द तो क्या हो गया और बढ़ गया। मैंने प्रार्थना की प्रभु मेरे बिजनेस में एक रास्ता खुल जाए, ये क्या हुआ, 10 और रास्ते जो खुले हुए थे वो भी बंद होने लग गए। आपसे कहना चाहते मेरे आपके जीवन में प्रार्थना का नेक्स्ट स्तर ध्यान रखना। हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसा होगा, व्याकुलता आएगी, हमारी उदासी बढ़ जाएगी, हमारी बेचैनी बढ़ जाएगी और ऐसा लगेगा ओ मैं मरा जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम मुझे मार देगी, ये समस्या मुझे खत्म कर देगी, ये समस्या बढ़ गई, मेरी प्रॉब्लम तेज हो गई, मेरी बीमारी तेज हो गई। यहां परमेश्वर के प्रवचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह और अधिक उदास हो गया और अधिक व्याकुल हो गया। प्रार्थना का दूसरा स्तर परमेश्वर लोगों, हमारे जीवन में व्याकुलता, हमारे जीवन में उदासी, हमारे जीवन में एक बेचैनी आ जाएगी। लेकिन इस टाइम के बीच में अब पढ़े 26 का 39 पढ़े, क्या लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की और उसने क्या किया। परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना दूसरा स्टेप, जब आपके जीवन में व्याकुलता बढ़ जाए, आपकी बेचैनी बढ़ जाए, निराशा बढ़ जाए, आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है और ऐसा लगा हो मैं डूबा चला जा रहा हूं, आपसे कहना चाहते दूसरा स्टेप, यू नीड टू टेक अ डिसीजन, आई विल। आपसे कह इसके बाद एक और निर्णय ले, व्याकुलता बढ़ जाए, आपकी निराशा बढ़ जाए, बेचैनी बढ़ जाए, आप एक निर्णय ले, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, मैं प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ बात करना बंद नहीं करूंगा, मैं खुदा की उपस्थिति में जाना बंद नहीं करूंगा, मैं खुदा के साथ बात करूंगा। आज कई लोगों के जीवन के अंदर काम नहीं हो पा रहा, परमेश्वर योजना उनकी लाइफ में पूरी नहीं हो पा रही। कारण क्या, वो व्याकुलता और बेचैनी के बीच में वो निर्णय लेते हैं, आज से हम क्या करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम दुआ नहीं करेंगे। और वो एक बहुत ही आत्मिक उत्तर देते हैं। जानते क्या आत्मिक उत्तर देते हैं, जानते मालूम क्या होते हैं, वो कहते हैं आप तो जो खुदा करेगा वही ठीक है। आपसे कहना चाहते ऐसा आत्मिक उत्तर देकर अपनी प्रार्थना को बंद मत कीजिए। अपनी व्याकुलता आपकी बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है, आप मत रुकिए, क्योंकि जो ही आपने उत्तर दिया, हे परमेश्वर अब मैं प्रार्थना, कई लोग कहते हैं अब मैं भाई साहब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगी, अब खुदा कुछ काम नहीं कर रहा, अब तो खुदा पे है, जो करे वो उसके हाथ में। जानते फिर क्या होता है, जो ही एक व्यक्ति इस आत्मिक उत्तर को देता है, तुरंत एक है जो क्या होता है, उछलने लगता है, खुश होने लगता है, उसके मजा आता है, बोला यही तो मैं सुनना चाह रहा था। और उसका नाम क्या है, वो शैतान कहता वाह इसने खुदा को छोड़ दिया, वाह मेरी क्या हो गई, बल्ले बल्ले हो गए, अब मैं क्या करूंगा, अब इसे दिखाऊंगा। इसने कह दिया खुदाई करेगा, बोला दे मैं करता बताता हूँ क्या करेगा। और फिर उसके लाइफ के अंदर क्या होता है, उसकी समस्याएं और तेज बढ़ने लगती हैं, आने लगती है, और वो क्या कहता है, खुदा कर रहा है, भाई साहब क्या करें, खुदा कर रहा है, करने दो जो कर रहा है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर खुदा नहीं। फिर उसके बाद जब एक व्यक्ति अपने जीवन को खुदा से अलग कर लेता है, प्रार्थना से अलग करता है, वचन से अलग करता है, संगति से, अभी कई लोगों के जीवन को हम देखते हैं, उनके जीवन में समस्याएं इतनी हैं भयानक है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बने हुए हैं, क्या है, ढीठ के ढीठ बने हुए हैं, घर बैठे हुए हैं, दूर चले गए हैं, प्रार्थना सभा छोड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, और वो क्या उनका, अगर उनसे मिलोगे तो एकदम यही उत्तर देंगे, 100% उत्तर देंगे, वैसा वो खुदा पे छोड़ दिया है। और सुनने में क्या लगता है, बड़े आत्मिक हैं, खुदा पे छोड़ दिया है। खुदा पे नहीं छोड़ा, आपने शैतान को खुला द्वार, आपने शैतान के लिए द्वार खोल दिया है। ऐसे व्यक्ति ने, आपने नहीं, ऐसे व्यक्ति ने शैतान के लिए अपने द्वार को खोल दिया है। लेकिन यीशु ने क्या किया, व्याकुलता जब बढ़ गई, उसने कहा 26:39 में क्या लिखा है, उसने क्या किया, ऐसा लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की। हालेलुया। और जो ही यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना के पहले प्रार्थना की, व्याकुल होया, बेचैन हुआ, फिर प्रार्थना की, और ये सारी प्रार्थना करने के बाद लूका के 22वें अध्याय की ओर हम चले। प्यारे परमेश्वर लोगों, फिर क्या होता है, परमेश्वर को आज आपसे कहना चाहते इस बात को समझना, परमेश्वर आपकी जीवन अपनी योजना को डालने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेकर इस महीने में आपको बनाना चाहता है। उसके हाथ में आने के लिए आपको, मुझे परमेश्वर के इस प्रोसेस, अधीनता के प्रोसेस के लिए प्रार्थना करना होगा, व्याकुलता के बीच में प्रार्थना करना होगा। फिर क्या हुआ, फिर यीशु ने कहा मैं क्या करूंगा,
प्रार्थना करूंगा। और फिर यीशु ने प्रार्थना की और फिर प्रार्थना करने के बाद जल्दी से पढ़े लूका 22 का 44 पढ़े, क्या लिखा है? वह अत्यंत हाँ संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से हाँ जी प्रार्थना करने लगा। Praise the Lord। उसने फिर क्या किया? उसने पहले यहाँ प्रार्थना की, फिर तीसरा काम उसने जब वो दोबारा प्रार्थना कर सका, फिर क्या होगा? उसकी वेदना बढ़ गई और उसका बड़ी हार्दिक वेदना के साथ प्रार्थना करने लगा। अगर और जगह पर अलग अलग वचनों को पढ़े तो आपको अगर हम कहें तो क्या है, वो क्या करने लगा? तीसरी उसने प्रार्थना, तीसरी बात जो यीशु ने प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना की? उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, उसने रोकर के प्रार्थना की, उसने पहले परमेश्वर के लोगों पूरी तरह से अपने बोझ को प्रभु के सामने डाल करके उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। थर्ड प्रेयर इज द प्रेयर विद टीयर्स। आपसे कहना चाहते आंसुओं के साथ प्रार्थना। आज यहाँ हम में से कितने जन हैं जो कह सकते हैं, कहेंगे कि हाँ पास्टर साहब, मैंने मेरे जीवन में आंसुओं के साथ दुआ की है। आज हमने बहुत से लोगों को देखा है जो एक दूसरे के सामने आंसू बहाते। अच्छा, हम कह रहे गलत नहीं है, जब हमारे जीवन दुख होता है, व्यक्ति दुख होता है, व्यक्ति एक दूसरे सामने आंसू बहाता है, लेकिन सवाल ये कितनी बार आपने उस खुदा के सामने आंसू के साथ प्रार्थना की है? प्रभु के लोग आपसे कहना चाहते हैं जो थर्ड प्रेयर है, प्रेयर विद टीयर्स, आंसुओं के साथ प्रार्थना हमारे जीवन के अंतर्गत आनी चाहिए। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय आप निकालेंगे, उसके पहले वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, एक संदेश, प्रभु का संदेश वहां पर आया। उस संदेश में क्या था? अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक 38वां अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, वहां राजा के पास एक संदेश आया। और संदेश क्या था? पढ़े, संदेश क्या था? आखिरी 2 लाइन पढ़ दे अपने घराने के विषय में। अपने घराने के विषय जो आगे देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। क्या उसके बाद संदेश आया? हे राजा, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप में शायद पर्दे में आप में कुछ लोग नहीं होंगे, शायद आप में से और कुछ लोग होंगे भी। कई लोगों की स्थिति ऐसी है, इतनी गिरी परिस्थिति है, बस ऐसा लग रहा है हम क्या होंगे? मर जाएंगे। परिस्थिति इतनी भयंकर, उनकी परिस्थिति इतनी दर्दनाक है, इतनी कठिन है, इतनी परमेश्वर के लोगों असंभव दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है बस मर ही जाएंगे। यहाँ इस राजा के पास तो संदेश आ गया। क्या आ गया? भैया तू मरेगा ही मरेगा, तेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, तेरे लिए मृत्यु लिख दी गई है, मौत तेरे लिए, मौत का फरमान स्वर्ग से आ गया है, तू ना बचेगा वरन मर जाएगा। लेकिन इस परिस्थिति के बीच में प्यारे परमेश्वर के लोग, इसके बारे में लिखा है 38 का 3 पढ़े, क्या लिखा है? हे यहोवा, हाँ जी, मैं विनती करता हूँ, स्मरण रख कि मैं सच्चाई, हाँ जी, और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था, वही करता आया हूँ, और हिजकिया, ध्यान से सुने, और हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। परमेश्वर के लोगों को क्या करा? बिलक बिलक करके। कौन बिलक बिलक के रोता है जी? प्रेज द लॉर्ड। बच्चा है ना, बच्चा जो होता है दुखी भी बिलक के रोता है, दुखी रोता है, बिलक। हम ज्यादातर बच्चों को हम देखते हैं कैसे रोते हैं, वो बिलक बिलक के रोते हैं। और दुखी, भाई आपने कहा दुखी भी है ना। कैसा दुखी? जब हमारे जन कई बार मेरे आपके जन में क्या होता है, हमारे प्रियजन कुछ क्या होते हैं, संसार छोड़कर चले जाते हैं। कई बार हम लोगों को देखते हैं, वो क्या है, बहुत बुरी तरह रोकते हैं। हम कहते देखो कैसे बिलक बिलक के रो रहा है, देखो इसे कितना दुख है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या हम में से कोई है जो कह सकता है पास्टर साहब मैं खुदा की उपस्थिति में बिलक बिलक के रोया हो? आपसे कहना चाहते हैं खुदा की उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं। कई बार संकट के हमारे जीवन में आता है, मन व्याकुल होता तब भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट प्रार्थना है आंसुओं की प्रार्थना, बिलक बिलक करके। यीशु मसीह ने भी फिर क्या किया? वहाँ बिलक बिलक करके प्रार्थना की। परमेश्वर के लोग घर जाकर आप पढ़ना, इब्रानियों के पत्री के 5वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा गया है, 5 के 8-9 के अंदर ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह ने अपनी रहने के दिनों में क्या किया? आंसू बहा करके
प्रार्थना की। आपसे कहना चाहते आंसुओं की प्रार्थना। कितनी बार आपने परमेश्वर के सम्मुख इस प्यारे पर में आशीष के लिए नहीं, खुदा के समर्पण के लिए, अपने आप को खुदा को समर्पित करने के लिए, खुदा की इच्छा में अपने आप को डालने के लिए कितनी बार आपने प्रार्थना की। हम में से कई लोगों ने अपने आशीषों के लिए जरूर प्रार्थना की होगी, हमने अपनी बरकतों के लिए जरूर प्रार्थना की। यीशु मसीह जो यहाँ प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह गत्समनी बगीचे में प्रार्थना कर रहा है, किसी आशीष के लिए प्रार्थना, वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी नहीं, ओह प्रभु मेरी नहीं, प्रभु मैं नहीं चाहता मेरी इच्छा पूरी हो पाए। आपसे कहना चाहते बिलक बिलक खुदा के चरणों में जाकर कहे, प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी होता देखना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में तेरी आवाज को सुनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिलक बिलक करके रो करके प्रार्थना करना चालू करें। और परमेश्वर को यहाँ हिजकिय्याह ने प्रार्थना करना चालू की 38वें अध्याय के अंतर्गत। और 38 अध्याय के थोड़े समय के बाद ऐसा लिखा है, 38:4 को अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास आया। आप कहेंगे पास्टर साहब पहले भी तो यहोवा का वचन आया था, पहले शैतान का आया था क्या? पहले किसका आया था? पहले किसका आया था? परमेश्वर का, यहोवा का ही आया था। लेकिन प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, पहला जो वाणी जो परमेश्वर की आई थी, उस वाणी के द्वारा उसे क्या मिला? उसे दुख मिला, उसे आंसू मिले और उसे मृत्यु मिली। लेकिन अब जो यहोवा की वाणी यहाँ पर आई, परमेश्वर आपसे कह रहा है, जब आप बिलक बिलक कर खुदा के सामने रोकर उसकी इच्छा के लिए रोएंगे, उसकी इच्छा को जानने के लिए रोएंगे, उसका अपने आप को उसको समर्पित करने के लिए आप रोएंगे, फिर आपके पास प्रभु का वचन आएगा। आपके पास दोबारा प्रभु का वचन आएगा, आपके पास दोबारा प्रभु की वाणी आएगी। और इस वाणी में क्या होगा? इस वाणी में आशा होगी, इस वाणी में आनंद होगा, इस वाणी में जीवन होगा। हालेलुया। इसके पास जब परमेश्वर का वचन दूसरी बार आया तो क्या था? इसके पास वचन में आया तो वचन में ये था, हे हिजकिय्याह तुझे मरने की जरूरत, तू मरेगा नहीं वरन तू जिएगा और 15 साल जी करके तू मेरी महिमा करेगा। इसके पास क्या आ गया? इसके पास आशा आ गई, इसके पास आनंद आ गया और इसके अंदर जीवन आ गया। आपके कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु की अलग अलग वाणी होती है। प्रभु की कई बार वाणी हमें क्या देती है? दुख देती है, आंसू देती है, मृत्यु की बातों को बोलती है। लेकिन आपसे कहे, आपको कहना चाहते आप प्रभु की वाणी को चेंज कर सकते हैं, आप परमेश्वर की बात को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को चेंज कर सकते हैं। यदि आप क्या करें? आप खुदा की उपस्थिति में बिलक बिलक करके अपनी प्रार्थनाओं करना चालू कर दें। आज कई लोग ये कह रहे हैं, पास्टर साहब मुझे तो कर्जे में ही जीना है, पास्टर साहब मुझे तो बीमारी में ही जीना है, पास्टर साहब मुझे तो ऐसा ही नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब आपके शब्दों से हम समझ जाते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप संकट के बीच में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप बिलक बिलक के प्रार्थना नहीं कर रहे। क्योंकि जब बिलक बिलक के प्रार्थना होती है, एक नई आवाज़ हमारे पास आती है और वो आवाज़ हमें कहती है, मैं आंसुओं में ना रहूँगा, मैं ऐसा ना रहूँगा, मैं इसी दुख में ना रहूँगा, मैं इस पीड़ा में ना रहूँगा। मैं मेरे बच्चे जो आज मुझे दुख दे रहे हैं, वो बच्चों के द्वारा मैं आनंद प्राप्त करूँगा। जो बिजनेस मेरे लिए आज कठिन है, कल वो अच्छा होने जा रहा है। मेरे परिवार का कोई जन जो गलत है, बदलने जा रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से एक वाणी को प्राप्त करने जा रहा हूं। जो वाणी मेरे जीवन के अंतर्गत आनंद को लेकर आएगी, जो वाणी मेरे जीवन में आशा को लेकर आएगी, जो वाणी मेरे जीवन के अंतर्गत जीवन को लेकर आएगी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु के वचन में उत्पत्ति 2 अध्याय के अंतर्गत ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? और परमेश्वर ने मिट्टी को लिया। आज हम यहाँ रुक जाना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर लोगों, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ यूनिक इस महीने में बनाए, अद्भुत बनाए। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है, अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है। और उसके हाथ में सौंपने के लिए आपको एक प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, अर्थात परमेश्वर के अधीन होना होगा। और अधीन होना आसान नहीं है। अधीनता के लिए आपको परमेश्वर यीशु के समान क्या करना होगा? बार बार ये कहना होगा, परमेश्वर मेरी नहीं। और जब आप ऐसा कहेंगे, हो सकता है आपका दुख बढ़ जाए, आपकी निराशा बढ़ जाए, आपकी व्याकुलता
बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद आपको यीशु के समान फिर एक बार कहना होगा, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने। जो ही आप ऐसा कहें, हो सकता है फिर आपकी वेदना बढ़ जाए और फिर आपको यीशु के समान तीसरी बार क्या करना है, आंसुओं से अर्थात बिलख बिलख करके आपको प्रार्थना करना है। और आप जब ऐसा करेंगे, प्रभु के लोगों, आगे के वचनों को हम जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय को, लूका के 22वें अध्याय को। फिर क्या हुआ, उसके पश्चात यीशु मसीह के लिए क्या हुआ, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, वो क्रूस में गया। लेकिन प्यारे परमेश्वर को केवल फ्राइडे, केवल यूँ कह सकते हैं 3 घंटे का एक अद्भुत, एक कह सकते बहुत बड़ी पीड़ा थी। कितने घंटे की? केवल 3 घंटे की, 5 घंटे की, 10 घंटे की पीड़ा थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संडे के बाद क्या हुआ, परमेश्वर को संडे के बाद वो हुआ जिसे संसार ने देखा। उसने मौत को हरा दिया, उसने मौत पर जय को प्राप्त की। वो परमेश्वर के दाहिने से यहाँ बैठ गया। और परमेश्वर लोगों, आपसे कहना चाहते, आज लोग क्या है, आज दुनिया का हर व्यक्ति उस प्रभु की आराधना कर रहा है। और आपसे कहना चाहते, एक समय आने वाला है जब क्या होगा, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, अजीब अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। अर्थात यीशु मसीह ने वो आदर सम्मान प्राप्त किया जो सम्मान के लिए प्यारे परमेश्वर लोगों पर यीशु मसीह परमेश्वर ने उसे तैयार किया था। लेकिन उस सम्मान के लिए उसे एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। आपको भी कहना चाहते, आपका बड़ा आदर आ रहा है, आपकी बड़ी आशीष आ रही है, आपकी बड़ी बरकत आ रही है। परमेश्वर आपको भी यीशु के समान महिमा के स्थान पर बैठाना चाहता है। इसके लिए आपको मौत से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है। यीशु मौत से होकर गुजरा, लेकिन अब आपको कुछ प्रोसेस होकर गुजरने की जरूरत है। उस प्रोसेस के लिए अपने आप को दे दें। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रभु के सम्मुख आ जाएं।